बैठे हैं, शरीर में रोग लग गई, न उठ पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, और इच्छा बहुत है कि प्रभु बस तुम्हारा दर्शन करना है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय अपने हृदय को मंदिर मानना है। अब वैसे भी हृदय तो मंदिर ही है, जहां परमात्मा बैठा है। तो उस समय पलंग पर लेटा हुआ जीव, संत अपने भाव में कहते हैं, उसको ऐसा भाव अपने हृदय में प्रकट करना है कि पधारो नाथ पूजा में, पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर बनाया है। तुम्हारे वास्ते मैंने विमल आसन बिछाया। उस समय हमारा भाव ऐसा बनना चाहिए कि हे प्रभु, आज देखो ना ऐसी स्थिति में पड़ा हूं, न मैं उठ पा रहा हूं, न मैं चल पा रहा हूं, लेकिन प्रभु तुम्हारा दर्शन चाहता हूं। तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकता, ऐसा दिव्य दरबार लगा है, यहां नहीं पहुंच सकता। उस समय उस प्रभु को कहना है कि प्रभु मैंने तो अपने हृदय को मंदिर माना है, तो क्या आप मेरे हृदय में नहीं आओगे? अरे मैंने तो सुना है तो प्रत्येक जीव के हृदय भवन में रहता है, तो क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? क्या मेरे हृदय में नहीं बैठोगे? और तुम्हारे लिए मैंने इस हृदय भवन में ऐसा सुंदर आसन लगाया है, क्या मेरे दिए हुए इस आसन को ग्रहण नहीं करोगे? तुम्हारे वास्ते मैंने विमल आसन बिछाया। संत अपने भाव में कहते हैं कि प्रभु, दुनिया जब तुम्हारा पूजन करती है ना, तो न जाने कहां कहां से जल ला करके तुम्हारा अभिषेक करती है, तुम्हारा स्नान करती है। कोई गंगा का जल लेकर के आता है, कोई जमुना का जल लेकर के आता है, कोई गंगा सागर का जल लेकर के आता है, लेकिन मैं तो वहां भी नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन प्रभु तुमने मुझे दो पात्र दिए, उन दो पात्रों में मैंने खूब जल भर करके रखा है। वो पात्र कौन से हैं? तो संत का भाव है, लिए जब नेत्र पात्रों में, लिए जब नेत्र पात्रों में, खड़ी पद पंकज धोने को, पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत रुचि कर बनाया। कहा प्रभु, तुमने मुझे जो नयन रूपी पात्र दिए हैं, इन नयनों में मैंने खूब जल भर करके रखा है, और जब तुम आओगे ना, मेरे हृदय भवन में बैठोगे, मैं अपने नेत्रों के जल से ही तुम्हारा वहां सुंदर अभिषेक करूंगा, तुम्हारा स्नान करूंगा। लोगों ने खूब पुष्पों के हार चढ़ाए, मैंने प्रेम रूपी पुष्प का सुंदर गजरा बनाया है, सुंदर हार बनाया है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। जब तुम मेरे हृदय भवन में आओगे, हृदय भवन में बैठोगे, उस पुष्प के, प्रेम रूपी पुष्प के हार से तुम्हारा खूब श्रृंगार करूंगा, तुम्हें खूब सजाऊंगा। भगवान ने कहा भोग क्या लगाओगे? हृदय भवन में तो बैठाओगे, तो खिलाओगे नहीं। संत कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है,
लोगों ने तुम्हें 56 व्यंजन चढ़ाए, मेरे पास तो वो भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सुंदर कीर्तन बनाए। नवल नैवेद्य कीर्तन का बहुत रुचि कर बनाया। तुम आओगे, हृदय भवन में बैठोगे, तुम्हारा खूब गुणगान करूंगा। उन कीर्तनों के माध्यम से, उन भजनों के माध्यम से प्रभु तुम्हें खूब भोग लगाओगा। जब कभी ऐसा सत्संग न मिले, ऐसा भाव हृदय भवन में प्रकट करना है। तो राणा जी ने कृपा कर दी, इस क्षेत्र को पावन बना दिया। और जहां भागवत जी जैसा ग्रंथ विराजित हो जाए, वो स्थान अस्थान नहीं रहता, वो भूमि, उसको भूमि नहीं कहते, उसको तो तीर्थ कहते हैं। इसलिए हमने कल कहा था, तो साक्षात नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है, जहां ऐसा दिव्य सत्संग चल रहा है विद्वद आचार्य जनों की पावन सन्निधि में। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत का हम सब यहाँ श्रवण करने के लिए, उस रस का रसास्वादन करने के लिए बैठे। कल हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि श्लोकार्धम, एक आधा श्लोक भी कान में चला गया, उसी से कल्याण हो जाता है। अब कदाचित संपूर्ण कथा हमने सुन ली, हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो प्रभु हमको कहां पहुंचाए। इसलिए जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं, सत्कर्म क्या होता है, सद्धर्म क्या होता है, जिसने कभी इसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, जानने का प्रयास किया नहीं, और भूल से भी ये कथा उसके कानों में पड़ गई, उस जीव का उसी क्षण कल्याण होता है, केवल आधे श्लोक से। क्योंकि यहाँ भागवत जी में शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में कृष्ण बैठे हैं, और यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में अक्षर अक्षर में मां बैठी। कल हमने यहाँ श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य में ये चर्चा की थी कि ये दुर्हृदा पाप तथा विमूढ़, सदैव पाप कर्म करने वाला भी, वेदों की निंदा करने वाला भी, शास्त्र पुराणों की निंदा करने वाला भी, यदि ऐसे दिव्य सत्संग में बैठ जाए, इसको सुन ले, तो उसको भी ये कथा की धारा पावन कर देती है, इसको तार देती है। आगे यहाँ चर्चा है कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कौन, श्री वसुदेव जी महाराज, उन्होंने कृष्ण की सकुशलता के लिए श्रीमद् देवी भागवत जी का आयोजन किया था। कहां? द्वारिका। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, जो स्वयं भगवान है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तो जीव उनकी शरण में जाता है, उनके पिताजी को उनकी सकुशलता के लिए आयोजन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सूर्य महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान पर चोरी का आरोप लगा था कि भगवान ने मणि चुरा दी। किसने लगाया? उस समय एक शत्राजित नाम का राजा था, और भगवान सूर्य का वो परम उपासक। ये कथा आपको यहाँ श्रीमद् भागवत में भी मिलेगी, लेकिन यहाँ श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य में भी ये चर्चा है कि शत्राजित भोज वंशीयो
सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूरस्याराधते यत्यो भक्तश्च परमः सखा। भगवान सूर्य का परम उपासक है। भगवान सूर्य ने इस पर कृपा की, इसको एक मणि दी है। उस मणि का भी अपना प्रभाव है। वो मणि नित्य 8 बार सोना देती है। इसने जीवन में खूब धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसी मणि को पहन करके भगवान के सामने आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया सत्राजित, तुमने बहुत धन कमा लिया और ज्यादा धन भी जीवन में अच्छा नहीं होता, इसलिए तो एक काम कर, इस मणि को यहाँ राजकोष में जमा कर ले। इससे जो सोना आएगा उसको मैं प्रजा पर खर्च करूंगा। लेकिन ये सत्राजित कहता है कि हमारा शरीर तो मैंने सुखाया है, तब तो मैंने किया, और इसका फल दूसरा कैसे ले सकता है, इसलिए मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा। लेकिन परिणाम देखिए, एक दिन इसका भाई है प्रसेन, उस मणि को पहन करके चलता है शिकार खेलने के लिए। लेकिन समझना जरा, भगवान ने इसको बहुत समझाया कि भैया परिणाम अच्छा नहीं है। आप चाय बना रहे हो और मीठा ठीक डालोगे तो पियोगे, और ज्यादा डालोगे तब क्या होगा? हाँ, डायबिटीज हो जाएगी, रोग लग जाएंगे। इसका मतलब उससे कष्ट मिलने वाला है। इसलिए ज्यादा धन जीवन में अच्छा नहीं होता। ज्यादा धन जीवन में आएगा तो रोग भी साथ में आएगा। ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, चोरों को पता लग जाएगा और कहीं चोरी करके ले गए तो। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन ये माना नहीं। और परिणाम देखिए, इसके भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए चला। जंगल में गया, एक शेर ने उस चमकती हुई वस्तु को देखा। शेर आया और इसके साथ लड़ने लगा, और बाद में शेर ने इसको ही मार दिया। प्रसेन मर गया। उस घोड़े में बैठा था, उस घोड़े को भी मार दिया, और वो मणि शेर के पंजों में अटक गई। सूर्य महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषियों, रात्रि में जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटा, सत्राजित को चिंता हुई, भाई कहाँ चला गया। भाई की ढूंढ में वहीं उसी जंगल में पहुंचा। क्या देख, वहां प्रसेन मरा हुआ है, वो घोड़ा मरा हुआ है, लेकिन मणि तो है ही नहीं। विचार किया मणि कहाँ चली गई, तो ध्यान आया उस दिन कृष्ण मुझसे मणि मांग रहा था। कि ऐसा तो नहीं कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे भाई का प्राणांत कर दिया हो। घर वापस आया, अपनी पत्नी को कहा कि देखो ना, उस कृष्ण ने उस मणि के लोभ में मेरे भाई को मार दिया। लेकिन अभी इतना स्पष्ट नहीं हो कि उसी ने मारा है, इसलिए अभी इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन स्त्रियों को श्राप भी तो है। किसका? हाँ? धर्मराज युधिष्ठिर का। स्त्रियों के हृदय में कोई बात ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। बोले क्यों श्रापित किया? क्योंकि कुंती ने पांडवों से एक बात छुपाई थी, कर्ण उनका भाई है। और वो तो तब पता लगा एक दिन पांडव जब अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे, उस समय सजल नेत्रों को लेकर के कुंती आए, पांडवों से कहा कि एक बात मैंने तुमसे छिपा करके रखी थी। कहा कि मां कौन सी बात? कहा तुम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तुम्हारा एक भाई और है, उसके लिए भी जलांजलि दो ना, तिलांजलि दो, दुग्धांजलि दो। पांडव ने कहा कि मां वो कौन है?
कहा कि जो कर्ण था तुम्हारा भाई था। सारा वृतांत सुनाया, लोक लज्जा के कारण इस बात को बता नहीं पाया। युधिष्ठिर ने कहा कि मां, तुमने ऐसे वीर को हमसे दूर किया, हमारा भाई होकर के अधर्मियों के बीच में रहा, कौरवों के बीच में रहा है, और कभी तुमने हमसे ये नहीं कहा कि वो तुम्हारा भाई है। तो उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्रियों को ही श्रापित कर दिया कि तुम्हारे हृदय में कोई बात ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इसलिए यहां सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा कि इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन ये एक दिन चुप रही, 2 दिन चुप रही, लेकिन एक दिन अपनी पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन से वो सारी घटना सुनाई। पड़ोसन ने जाकर के पड़ोसन से ये बात कही, और करने करने जपन जना, कानों कान खबर कृष्ण तक भी पहुंची है। जिन्हें कृष्ण का इसमें कोई हाथ नहीं, उन भगवान को ही कलंकित कर दिया। चारों ओर खबर फैल गई कि कृष्ण ने उस मणि की चोरी की है। भगवान को पता लगा, भगवान ने विचार किया, मैं तो उसको समझा रहा था, उसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। इसलिए बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते हंसा। सत्राजित की यही गलती है, कोई चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया, और भगवान पर ही दोषारोपण कर दिया। भगवान ने विचार किया मैं इस कलंक को मिटाऊंगा, तो वहां पहुंचे जहां प्रसेन मरा होगा। जाकर के देखते हैं वो घोड़ा जिस पर बैठ करके प्रसेन आया था वो भी मरा हुआ है। लेकिन वहां जब उस शेर ने उस मणि को निकाल लिया था प्रसेन से, तो पास में जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने वहां शेर को देखा था, चमकती हुई उस वस्तु को देखा था, तो जामवंत जी ने शेर को ही मार दिया था। अब मणि को लेकर के चले गए थे अपनी पुत्री जाम्बवती को, वो मणि दे दी थी। तो भगवान आए तो देखा तो वहां शेर भी मरा हुआ है, लेकिन मणि का कहीं अता पता नहीं। यादवों को लेकर के भगवान जब गए, कुछ दूर जाकर के क्या देखते हैं, गुफा है। उस गुफा के द्वार पर एक कन्या अपने हाथों में उस मणि को लेकर के खेल रही है। और सूर्य महाराज कहते हैं कि शौनकादृश्य भगवान ने उस मणि को उस कन्या के हाथों में देखा, और यादवों को कहा कि देखो मणि तो वहां है, और उस सत्राजित ने मुझ पर वहां दोषारोपण कर दिया, मुझको ही कलंकित कर दिया। यादवों को लेकर के उस गुफा के द्वार पर भगवान आए। जाम्बवती ने अपरिचित व्यक्तियों को देखा तो तुरंत अंदर चली गई। अंदर जाकर के जब अपने पिताजी से कहा कि बाहर कोई आए, तब तक भगवान ने यादवों को कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं मणि को लेने के लिए, अब तुम यहां बाहर रहना, और कदाचित अंदर से बाहर नहीं आ पाया तो ये समझ लेना कि फिर वहां कोई अंदर हिंसक जीव था और उसने मेरा प्राणांत कर दिया। सूर्य महाराज कहते हैं कि शौनकादृश्य भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, वहां जामवंत जी को देखा, और जामवंत जी से उस मणि की याचना की। जामवंत जी ने जब मना कर दिया तो भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का घोर युद्ध हुआ। युद्ध चला, मार मार करके भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी को लगा ऐसी मार मारने वाला तो केवल एक ही था, वो था मेरा राम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम ही यहाँ कृष्ण बन करके आए हो। भगवान से कहा कि प्रभु आप आपको पहचान गया। भगवान ने कहा कौन हो? जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मुझे लगता है कि आप तो मेरे ही प्रभु हैं,
मेरे राम यहाँ कृष्ण बनकर के आए हैं। भगवान ने कहा पहचान लिया तो एक काम कर, इस मणि को मुझे दे दे। जामवंत ने कहा कि प्रभु मणि नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और बेटी को दी हुई वस्तु में वापस नहीं मांग सकता। ये तुम्हारी इच्छा है तो बेटी को लेकर के चले जाओ। भगवान अंदर गुफा में है, और जब भगवान ने मार मार करके वहां जामवंत की नस नस ढीली कर दी थी तो रक्त बमन होने लगा था, और यादवों ने उसको देखा। अंदर गुफा से बाहर रक्त की धारा बह रही है, और यादवों को लग रहा है कि अंदर कृष्ण का किसी ने मरण कर दिया। तो वहां से वापस लौट आए, द्वारका में आकर के वसुदेव जी से कहते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है ना उसको किसी ने मार दिया है, क्या हुआ? तो सारी घटना सुनाई। बोले अंदर गया था और वापस नहीं आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए। मेरा बेटा जन्म लेते ही जिसको छोड़ करके आया था, 11 वर्षों तक जिसका दर्शन नहीं कर पाया, अब उसके साथ संयोग बना था और अब हमको छोड़ करके चला गया। रोने लगे, नेत्र सजल हैं, अश्रु की धारा बह रही है। और उसी क्षण वीणा बजाते देवर्षि नारद। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद वीणा बजाते द्वारका में आए। अरे वसुदेव जी के नेत्रों में अश्रु देखे। कहा वसुदेव जी महाराज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वसुदेव जी ने कहा देखो ना मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर के चला गया। देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारे कृष्ण को मारने वाला इस धरती पर कौन पैदा हो गया?
अरे ब्रकुट विलास सृष्टि लय होय, जिसके ब्रकुट विलास करने पर सृष्टि का संहार हो जाता है, उसको यहां कौन मार सकता है? दुनिया का जीव अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए उसका सहारा लेता है, और तुम कह रहे हो वो मुझे छोड़ करके चला गया। देवर्षि नारद ने कहा मैं नहीं मान सकता, ऐसी किसमें सामर्थ्य है जो त्रिगुणातीत है, इसे प्रकृति से जो परे रहता है, उस परमात्मा को, उस पूर्ण ब्रह्म को यहां कौन मार सकता है? देवर्षि नारद ने कहा इन यादवों से, देवर्षि नारद से वसुदेव जी ने कहा इन यादवों से पूछो। वसुदेव जी ने कहा बालपन में जिसको छोड़ करके चला गया, मन में भाव था कि अब उसका सुख मिलेगा। रोते रोते देवर्षि नारद से कहते हैं कि अब भी हमको छोड़ करके चला गया। देवर्षि नारद ने खूब समझाया, कहा तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं मार सकता, और अगर विश्वास नहीं है तो एक काम करो। क्या? विष्मा परामा भगवती का आराधन करो, उसकी कृपा से तुम्हारे पुत्र पर आंच भी नहीं आने वाली। तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम ही उस अंबा यज्ञ को कीजिए। तो उस समय श्री देवर्षि नारद ने ये अंबा यज्ञ द्वारका में किया था, स्वयं व्यासपीठ पर विराजित हैं, और वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण की कुशलता के लिए द्वारका में श्रीमद देवी भागवत जी का आयोजन होगा। तो यहाँ श्रीमद देवी भागवत में लिखा है कि नवाहोपि पुराणम च, नवाहोपि पुराणम च देव्या भागवतम शृणु। नारद जी के कहने पर ये नवान यज्ञ का द्वारका में आयोजन होगा, और जिस दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति थी, पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण देवता वहां द्वारका में प्रसाद पा रहे थे, उस समय भगवान वहां से उस मणि को लेकर के और साथ में जामवती को लेकर के द्वारका में अवस्थित हो गए। ब्राह्मण अभी अपने घर को गए भी नहीं थे, ब्राह्मणों को विदा भी नहीं किया था, और तब तक भगवान पहुंच गए। देवर्षि नारद ने वसुदेव जी से कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं मार सकता, और मां की कृपा से तुम्हारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया। तो वहां द्वारका में मां भगवती की खूब जय जयकारा वहां होने लगी। सोजी महाराज कहते हैं कि सौनकादृषि हो, इस प्रकार से स्वयं भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के द्वारा इस दिव्य अंबा यज्ञ का द्वारका में आयोजन हुआ, और उस आयोजन की फलश्रुति के रूप में साक्षात भगवान महासकुशल पत्नी के सहित, उस शक्ति के ही सहित वापस उस द्वारका में अवस्थित हुए। आगे यहाँ कथा है, श्राद्ध देव मनु श्रद्धा नाम की जिनकी पत्नी है, जीवन में संतान का अभाव रहा, तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए। वशिष्ठ बाबा से कहा कि बाबा संतान की प्राप्ति के लिए हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद इनके यहाँ बेटी आ गई जिसका नाम रखा इला। तो श्राद्ध देव मनु के अंदर भाव आया, वशिष्ठ बाबा तो बड़े विद्वान, लेकिन इनके मंत्र उल्टे कैसे हो गए? अरे मैं तो पुत्र की कामना को लेकर के यज्ञ कर रहा था कि संतान पुत्र आएगा, वो मेरे राजपीठ को संभालेगा, लेकिन यहाँ तो बेटी आ गई। दौड़े दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास में आए, कहा कि बाबा ये क्या हो गया? वशिष्ठ बाबा ने कहा क्या होगा? कहा कि बाबा मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था,
कि मेरे जीवन में पुत्र आना चाहिए, लेकिन यहाँ बेटी आ गई। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा क्या बेटी नहीं चाहता है? बोले बाबा ऐसा नहीं है, बेटी तो चाहता हूं, लेकिन बेटा इसलिए चाह रहा था कि अब शरीर वृद्धावस्था की ओर है, मैं चला जाऊंगा, मेरी प्रजा को कौन संभालेगा? तो वशिष्ठ बाबा ने कहा